अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुल्क शाम से बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां अपोजिशन फोर्सेस ने जीत हासिल कर ली है। हलब और पूरे इलाका का कंट्रोल अपोजिशन फोर्सेस ने हासिल कर लिया है और शाम की सरकारी आर्मी को यानी बशारुल असद की आर्मी को, रूस की आर्मी को और ईरान की आर्मी को भागना पड़ा है, वापस इनको लौटना पड़ा है। और 8 साल बाद वहां की सुन्नी अफवाज ने या कह लीजिए मुजाहिदीन के ग्रुप ने हलब का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया है। साल 2011 में जब अरब बहारिया की शुरुआत हुई तो जिस तरह तुनीस और मिस्र में मुसलमानों ने जमहूरियत के लिए आवाज़ बुलंद की, आमरीत के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद की, हुकूमत को चेंज करने की मांग की, इसी तरह की तहरीक शाम में भी शुरू हुई, लेकिन शाम में कोई नतीजा नहीं निकल सका। और शाम की हुकूमत ने लगातार फ्रीडम की बात करने वालों को, सेकुलरिज्म की बात करने वालों को, जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद करने वालों को दबाना शुरू कर दिया, कुचलना शुरू कर दिया, उस पर हमला शुरू कर दिया। मुख्तलिफ ग्रुप बने जिनको इस्लामी जिहादी ग्रुप कहा जाता है, अलग अलग नाम है, और इन सब ग्रुप ने मुश्तरका तौर पर कोशिश की बशारुल असद के ख़िलाफ़, उसकी आर्मी के ख़िलाफ़, उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि पिछले 50 सालों से शाम पर बास पार्टी की हुकूमत थी, सुन्नी मुसलमानों के साथ ज़्यादती की जा रही थी, लेकिन हुकूमत इनकी बात मानने को तैयार नहीं थी, इनको दबाने की, कुचलने की कोशिश की गई। और साल 2016 में बड़े पैमाने पर हलब के इलाकों में हमला शुरू किया गया, उनको बेघर किया गया। हलब और आसपास के रहने वाले सुन्नी मुसलमानों ने, इदलिब के सुन्नी मुसलमानों ने, दिमश्क में रहने वालों ने शाम से हिजरत शुरू कर दी और शाम को छोड़कर उनके तुर्किया में जाकर पनाह लेनी पड़ी, जर्मनी में जाकर के उन्होंने पनाह ली, दूसरे मुल्कों की हिजरत की। खुद तुर्की में शाम से ताल्लुक़ रखने वाले 33 लाख से ज़्यादा लोग पनाह गुज़ीन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो रेफ्यूजी बने हुए हैं। जर्मनी में शामी रेफ्यूजी की बहुत बड़ी तादाद है, यूरोप के दूसरे मुल्कों में मौजूद है, क्योंकि इन सब पर ज़्यादती हो रही थी, इन पर जुल्म हो रहा था, इनके अपने ही मुल्क में, इनके अपने ही शहर में, इनके अपने ही घर में। और इधर जो अपोजिशन फोर्सेस थी, लगातार बशारुल असद की आर्मी के साथ उनकी लड़ाई जारी थी। रूस का मुकम्मल तौर पर सपोर्ट था बशारुल असद की आर्मी को। रूस ने अपना वहाँ एयरबेस भी बना लिया था, अपना हेडक्वार्टर बना लिया था। और आज ये खबर आती है कि अपोजिशन फोर्सेस ने बशारुल असद की आर्मी को, रूस की आर्मी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। इन लोगों को जीत मिल गई है, ये लोग शहर में दाखिल हो गए हैं और हलब का कंट्रोल अपोजिशन फोर्सेस ने हासिल कर लिया है। देखा जा रहा है, बहुत सारी वीडियोस सामने आई है जिसमें अपोजिशन फोर्सेस जश्न मना रही है, ये लोग खुश हैं, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। वहाँ की जो आम आवाम है वो अपोजिशन फोर्सेस के लड़ाकों का इस्तकबाल कर रही है। दूसरी तरफ इन लोगों ने बशारुल असद की आर्मी को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है, इनके कई सीनियर कमांडर को गिरफ्तार कर लिया है, हलाक कर दिया है। तकरीबन 270 लोगों की हलाकत की खबर सामने आई है, जिसमें 100 के आसपास बशारुल असद की आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके कमांडर हैं, और 100 से ज़्यादा शामी जंगजू हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि शाम के जंगजुओं ने या सुन्नी फोर्सेस ने बशारुल असद की आर्मी से हलब का कंट्रोल हासिल कर लिया है। दोबारा इन लोगों ने अपने कब्ज़े में हलब को ले लिया है। शाम की टोटल आबादी में 99% आबादी अरबों की है, कुछ आबादी दूसरी कम्युनिटी की है। और अरबों की जो आबादी है शाम में, उसमें 75% आबादी सुन्नी मुसलमानों की है, सिर्फ 13% आबादी वहाँ शिया मुसलमानों की है, उसके अलावा ईसाइयों की आबादी है। लेकिन 75% जो मुसलमान है वहाँ के, वो इक़्तिदार से दूर थे, हुकूमत से महरूम थे, और सरकार में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। शियों के हाथ में वहाँ की हुकूमत थी। बास पार्टी पिछले 50 सालों से शाम यानी सीरिया के इक़्तिदार पर काबिज़ थी, उसकी वहाँ हुकूमत थी। मौजूदा जो सदर है शाम के बशारुल असद, इनके वालिद हाफिजुल असद ने बास पार्टी की बुनियाद रखी, इनको जीत मिली और इन्होंने पूरे सिस्टम पर कब्ज़ा कर लिया। और अपने ही एक आदमी को पहले इन्होंने सदर बनाया, अहमद अल ख़तीब को, उसके बाद हाफिजुल असद ख़ुद सदर बने और तकरीबन 36 सालों तक हाफिजुल असद सदर बने रहे। मुसलमानों पर जुल्म किया, सुन्नी मुसलमानों को उन्होंने हुकूमत से, तमाम तर रियायतों से महरूम कर दिया। उसके बाद एक और को कुछ दिनों के लिए सदर बनने का मौका मिला। फिर हाफिजुल असद के बेटे बशारुल असद शाम के सदर बन गए और पिछले 24 सालों से बशारुल असद शाम के सदर बने हुए हैं। और उन्होंने भी सुन्नी मुसलमानों पर जुल्म किया, अत्याचार किया, चुनाव को हमेशा इस तरह किया कि दूसरी पार्टी को वहाँ हुकूमत बनाने का मौका नहीं मिल सका। जमहूरियत को आमरीत में असद फैमिली ने तब्दील कर दिया,
किसी और पार्टी को हुकूमत बनाने का मौका नहीं मिल सका। अवामी मैंडेट को हमेशा से डैमेज किया गया और सिर्फ एक पार्टी यानी बास पार्टी की ही जीत होती रही। जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया, जिस तरह मिस्र में हो रहा था, जिस तरह दूसरे अरब मुल्कों में हो रहा था। और इसी के ख़िलाफ़ जब वहाँ एहतजाज किया जाता था, आवाज़ उठाई जाती थी, तो उस पर फायरिंग की जाती थी, उनको कत्ल किया जाता था, उनको मारा जाता था। जब 2011 में एक मरतबा फिर अरब के मुख्तलिफ ममालिक में जमहूरियत के लिए आवाज़ उठने लगी, लोग सड़कों पर आकर एहतजाज करने लगे। मिस्र और तुनीस का एहतजाज सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ, लीबिया में एहतजाज हुआ, तो बशारुल असद की आर्मी ने शाम में होने वाले एहतजाज को दबाने की कोशिश की। जो आमरीत के ख़िलाफ़ जमहूरियत के हक़ में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर फायरिंग की गई, उनका कत्लेआम किया गया और धीरे धीरे ये जो ग्रुप है मजबूत होता गया। ये लोग पीछे नहीं हटे और इन पर हमला भी तेज़ी से बढ़ने लगा। 2016 में तो मुनज़्ज़म अंदाज में हलब और इदलिब पर हमला किया शाम की आर्मी ने, और रूस ने मुकम्मल तौर पर बशारुल असद की हुकूमत का साथ दिया। तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा शामी मुसलमानों को हिजरत करनी पड़ी, उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा। ये एक डेटा है। दूसरा डेटा 1 करोड़ का है। कई सारी तस्वीरें वायरल हुई कि शाम के लोग अपने घर से बाहर निकल रहे थे, समंदर किनारे उनकी तस्वीरें वायरल हो रही थी। तुर्किया में जाकर के इन लोगों ने पनाह ली, जर्मनी में जाकर के इन लोगों ने पनाह ली, यूरोप के दूसरे मुल्कों में इनको जगह मिली। बहुत सारे जो शामी हैं वो सऊदी अरब में रह रहे हैं, दूसरे मुल्कों में रोज़गार के लिए रह रहे हैं और अपने वतन आज तक वो नहीं लौट सके हैं। ऐसे में सुन्नी मुसलमानों की पूरी कोशिश थी कि उनके हाथ में हुकूमत आए, इक़्तिदार आए, उनके लोगों को वापस लौटने का मौका मिले। और तकरीबन 8 साल बाद, या कह लीजिए पिछले 50 सालों के बाद, हलफ का कंट्रोल सुन्नी मुसलमानों ने हासिल कर लिया है। ये जो 8 साल गुजरा 2016 से 24 तक का, बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा, बहुत ज़्यादा कठिन रहा। 2018 में भी बहुत ज़्यादा हमला हुआ था। कि जो 8 और 10 साल है बहुत मुश्किल था। और अपोजिशन फोर्सेस को तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की, तुर्की की हिमायत भी बहुत ज़्यादा हासिल थी। वहाँ से इनको असलहा मिल रहा था, ट्रेनिंग मिल रही थी, कुर्द भी इनके साथ शामिल थे। और तुर्किया की मदद से शाम की अपोजिशन आर्मी ने, अपोजिशन फोर्सेस ने बशारुल असद की, कह लीजिए कौमी आर्मी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है, पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया है। और मिडिल ईस्ट जो इस वक्त इसराइल के साथ जंग में मसरूफ़ है, गज़ा पट्टी के जो मुजाहिदीन हैं वो इजराइली हमलों का दिफा कर रहे हैं। लबनान की हिजबुल्लाह इसराइल के साथ जंग में मसरूफ़ है। यमन के हौसियों का इसराइल पर हमला हो रहा है, इराक़ से इसराइल पर हमला हो रहा है। ऐसे में शाम के हलब में जो एक अंदरूनी लड़ाई थी शिया और सुन्नी की, वहाँ अपोजिशन फोर्सेस ने बशारुल असद की आर्मी के ख़िलाफ़ कंट्रोल हासिल कर लिया है। और हो सकता है कि आगे ये जो ग्रुप है और मजबूत हो, बशारुल असद के ख़िलाफ़ इनका हमला बढ़ता जाए और दोबारा से बशारुल असद के ख़िलाफ़ शाम में एक नया इनकलाब बर्पा हो जाए, कुछ नए लोगों को इक़्तिदार में आने का मौका मिले। क्योंकि रूस ने भी वाज़े लफ्ज़ों में बशारुल असद की मदद करने से इनकार कर दिया है। मुश्किल वक्त में रूस ही हमेशा बशारुल असद की मदद करता रहा है। 2016 और 18 में जो हमले हुए थे उसमें रूस ही सबसे ज़्यादा बशारुल असद की मदद कर रहा था। ईरान भी खुलकर शाम की मदद करता है, बशारुल असद की हुकूमत के साथ है। लेकिन इस मरतबा न तो रूस की मदद काम आई, न ईरान की मदद काम आई। और अपोजिशन फोर्सेस के सामने इन तमाम लोगों को हलब से बाहर निकलना पड़ा। रूस ने तो जहाज़ भेजने से इनकार कर दिया, आर्मी को भेजने से सीधे सीधे इनकार कर दिया। और वहाँ जो रूस की आर्मी थी वो अपोजिशन फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर सकी। रूस की इस वक्त पूरी तवज्जो यूक्रेन के साथ निपटने में है। यूक्रेन पर रूस का हमला बढ़ता जा रहा है क्योंकि यूक्रेन ने एक तरह से जौहरी हथियार हासिल करने का प्लान शुरू कर दिया है। और रूस यूक्रेन को हर हाल में पीछे हटाना चाहता है, उसको महदूद करना चाहता है। दूसरी तरफ ईरान की इस वक्त पूरी तवज्जो इसराइल के हमलों को रोकने में है। इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग छिड़ गई है तो ईरान की उधर तवज्जो है। तो इस वक्त शाम की जो हुकूमत है तनहा पड़ी और हलब की जो अपोजिशन फोर्सेस है इन्होंने हुकूमती फोर्सेस को, हुकूमती ताकत को झुकने पर मजबूर कर दिया, पीछे हटा दिया। इन लोगों की मांग है कि साफ शफाफ माहौल में इलेक्शन हो, तमाम पार्टियों को चुनाव लड़ने का मौका मिले और आवाम को अपनी मर्ज़ी का नुमाइंदा चुनने का हक़ मिले। जो अब तक शाम में
पिछले 50-60 सालों से नहीं हो रहा था और 1961 के बाद से लगातार बास पार्टी शाम पर कब्ज़ा की हुई है, अपनी हुकूमत कर रही है। वहाँ जो चुनाव होता है बराए नाम होता है, तमाम अवाम को वोट देने का मौका नहीं मिलता, इलेक्शन को हैक किया जाता है और बार बार बशारुल असद को ही सदर बनने का मौका मिलता रहा। इससे पहले उनके वालिद हाफिजुल असद को मिलता रहा। अब देखना यह है कि हलब में जो अपोजिशन फोर्सेस की हुकूमत आ गई है, इन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया है, तो इनका कंट्रोल आगे बढ़ता है, ये वहीं तक महदूद रहते हैं, या दोबारा शाम की आर्मी और बशारुल असद की हुकूमत इनको वहाँ से हटने पर मजबूर करेगी। सऊदी अरब ने भी बशारुल असद से बातचीत की है, दूसरे मुल्क के ज़िम्मेदारों ने भी शाम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत की है। हो सकता है कि अरब लीग का इजलास भी फौरी तौर पर मुनक़िद हो और इस हवाले से कोई एलामिया जारी किया जाए। अरब लीग ने शाम को अरब लीग से खारिज कर रखा था, पिछले साल ही दोबारा से शाम को शामिल किया गया, क्योंकि शाम की हुकूमत अवाम को लगातार कुचल रही थी, अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं कर रही थी, तमाम शहरियों के साथ यकसा सलूक नहीं था, तो अरब लीग ने शाम को खारिज कर दिया था। शाम पर दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने पाबंदियाँ भी आयद कर रखी थी। शाम दुनिया के सेंसिटिव मुल्कों में से एक है जो खाना जंगी का शिकार है और हलब का जो कंट्रोल है वो बशारुल असद के हाथ में अब नहीं रहा। इस वीडियो में इतना ही। मिलर टाइम्स को देखते रहिए, दोबारा आएंगे और हलब के बारे में, इदलिब के बारे में, शाम की तारीख़ के बारे में, पूरी सियासत के बारे में मज़ीद तफसील आपको बताएंगे। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमज़ोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।